हे वेलकम बैक। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद आलोक पर दोस्तों, और मैं आलोक वर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज की क्लास भी होने वाली है बहुत ज़्यादा ही एनर्जेटिक, क्योंकि वो सारे बच्चे तैयार हैं, मुझे मालूम है इंतजार कर रहे हैं, जो बच्चे हाई स्कूल और इंटर में है कि कब आएगी क्लास नरेशन की। तो जी हाँ, आज प्रस्तुत है आपके सामने एकदम ब्रांड न्यू नरेशन की क्लास, वो भी इंपरेटिव सेंटेंस वाली। ठीक है, सबसे कठिन वाक्यों में से एक माने जाते हैं नरेशन। जब आप पढ़ते हो ना तब उनमें से सबसे कठिन वाक्यों में से एक होते हैं इंपरेटिव सेंटेंस। बच्चों को थोड़ा कम समझ में आता है, पर ऐसा अब आपके साथ बिल्कुल नहीं होने वाला है, क्योंकि अब मैं हूं ना यार आपके लिए। ठीक है, तो जल्दी जल्दी फटाफट जुड़ जाइए। जो भी बच्चे हाई स्कूल और इंटर वाले हैं या फिर जो भी बच्चे नरेशन सीखना चाहते हैं, वो सारे के सारे हमारे चैनल पर आ जाएं। आज मैं आपको बताने वाला हूं नरेशन, और नरेशन में मैं पढ़ाऊंगा आपको इंपरेटिव सेंटेंस को कैसे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में आप चेंज करते हो। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं, पर उसके पहले कर लीजिए एक छोटा सा काम। हमारे चैनल पर यदि आप नए हैं तो कर लीजिएगा सब्सक्राइब, वीडियो पसंद आए तो कर लीजिएगा लाइक और शेयर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और बताते हैं आज हम नरेशन, और नरेशन में हम पढ़ने वाले हैं इंपरेटिव सेंटेंस। दोस्तों, मैंने पिछला वीडियो नरेशन पर डाला है, आप जाकर के प्लेलिस्ट मैंने बनाई है, नरेशन को चेक कर लीजिएगा। मालूम चल जाएगा कि नरेशन के और भी रूल्स हैं, जिनमें इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज हैं, असर्टिव सेंटेंस हैं, या फिर नरेशन का कॉन्सेप्ट क्या होता है, मैंने सब कुछ बता दिया है, पढ़ा दिया है। प्लेलिस्ट में जाकर के चेक कर लीजिएगा, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में मैं दे रहा हूं, वहां पे जाकर के आप चेक कर सकते हो और चीजों को और अच्छे से समझ सकते हो। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इंपरेटिव सेंटेंस के बारे में। ये इंपरेटिव सेंटेंस होता क्या है एक्चुअली में? सारा दिन हम इसी इंपरेटिव सेंटेंस के इर्द गिर्द घूमते रहते हैं। हम खुद कोई काम नहीं करते हैं, सब काम दूसरों से ही करवाते हैं। जैसे एक गिलास पानी ला दो, मेरी मोबाइल चार्ज पे लगा दो, खाना ला दो, कपड़े धुल दो, कुछ भी कर दो, ये कर दो, वो कर दो, ये सारा काम दिन भर तो हम करते रहते हैं, ऑर्डर देते रहते हैं, रिक्वेस्ट थोड़ा सा कर लेते हैं, किसी को फालतू की सलाह दे देते हैं, थोड़ा सुझाव भी दे देते हैं। ये सब कौन से वाक्यों के अंतर्गत आ रहा है भाई? ये सब तो इंपरेटिव सेंटेंस ही है आपके। तो इन्हीं को आज हम जानेंगे कि ऐसे वाक्यों की हम कैसे बनाते हैं, इनडायरेक्ट सेंटेंस में कैसे हम इनको चेंज करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे वाक्य पहले इसकी आप परिभाषा समझ लीजिए। जो आपके इंपरेटिव सेंटेंस होते हैं, ऐसे वाक्य जिनमें ऑर्डर किया गया हो, ठीक है, सजेस्ट किया गया हो, एडवाइस की गई हो या एडवाइस दी गई हो, रिक्वेस्ट किया गया हो, ऐसे भाव जिन वाक्यों में आपको देखने को मिले ना, तो आप तुरंत समझ जाइए कि भाई वो कहां से आया हुआ है, इंपरेटिव सेंटेंस से आया हुआ है। राइट, आशा करता हूं कि ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। आगे मैं बताऊंगा कि इनमें रूल कौन से फॉलो करने हैं। पहले चीज तो ये चीज समझ लीजिए कि जो इंपरेटिव सेंटेंस होता है ना, इसको आप पहचानोगे कैसे? वाक्यों के स्ट्रक्चर के अनुसार इन सेंटेंसेस को पहचानोगे कैसे? एक चीज ध्यान दीजिएगा, इनमें हरदम क्या आता है? B1 प्लस ऑब्जेक्ट। समझ रहे हैं? B1 प्लस ऑब्जेक्ट, यहां पर सब्जेक्ट आपको कतई दिखने ही वाला नहीं है। तो आप सोच रहे होंगे यार ये ससुरा कैसा सेंटेंस, इनमें सब्जेक्टिव नहीं है और बिना सब्जेक्ट के सेंटेंस बनता कैसे? तो इंपरेटिव सेंटेंस ऐसी होता है भैया, ठीक है ना। इसमें जो सेकंड पर्सन होता है इसको अंडरस्टूड किया जाता है, इसको मान लिया जाता है, क्योंकि हम कोई भी काम आदेश देंगे तो खुद को थोड़ी देंगे, किसी दूसरे को ही तो देंगे। ऑर्डर करते हैं तो दूसरे को ही करते हैं, रिक्वेस्ट खुद से थोड़ी करते हैं, अगले से करते हैं भाई, जो हमारे सामने होता है सेकंड पर्सन से करते हैं। अगर हम कोई एडवाइस दे रहे हैं तो खुद को थोड़ी दे रहे हैं ना, हम कोई सेकंड पर्सन को देंगे जो सामने होगा। अगर कोई सजेस्ट हम कर रहे हैं तो खुद को थोड़ी करते हैं, किसी दूसरे, और दूसरा व्यक्ति कौन होता है? यू होता है। इसका मतलब V1 के पहले यू माना जाता है पर लिखा नहीं जाता है। तो इस चीज को आप समझते रहिए कि क्यों इनमें सब्जेक्ट नहीं आते, ये B1 से स्टार्ट होते हैं और ऑब्जेक्ट पर खत्म होते हैं, और यही इन वाक्यों का स्ट्रक्चर है और पहचान भी है। यू इसमें छिपा हुआ होता है, ठीक है ना। तो ये इसके बारे में एक छोटी सी बात। अब चलिए इनके रूल को समझ लेते हैं, ठीक है ना। कैसे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलेंगे ये भी तो जान लेना हमारे बहुत ज़्यादा जरूरी है हमारे लिए। अगर हम रूल को नहीं समझेंगे, अगर हम खिलाड़ी हैं और खेल के रूल को ही नहीं जानते हैं, तो भाई कैसे गेम खेलेंगे? ठीक है ना। तो रूल को जान लेंगे हम, तभी चीज़ों को आसानी से कर सकेंगे। तो सबसे पहले आप समझ लीजिए कि इसमें रूल कैसे फॉलो करते हैं। वैसे सबसे पहले होता क्या है, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में जब हम चेंज करते हैं ना, तो उसमें परिवर्तन सबसे पहले कहाँ होगा? रिपोर्टिंग वर्ब चेंज हो जाएगी। सबसे पहले क्या चेंज होता है? रिपोर्टिंग वर्ब बदलती है, और रिपोर्टिंग वर्ब का परिवर्तन हम इंपरेटिव सेंटेंस में ना वाक्यों के भाव के अनुसार कहते हैं। यानी कि जो इन्वर्टेड कॉमा लगा होता है, जो रिपोर्टेड स्पीच होती है ना, उसके अंदर का जो भी वाक्य होगा, अगर उन वाक्यों में ऑर्डर का भाव प्रकट हो रहा है तो रिपोर्टिंग वर्ब चेंज हो जाएगी ऑर्डर्ड में। यदि उन वाक्यों में रिक्वेस्ट का भाव प्रकट हो रहा है तो रिपोर्टिंग वर्ब चेंज हो जाएगी रिक्वेस्टेड में। यदि उन वाक्यों में एडवाइस का भाव प्रकट हो रहा है तो वो रिपोर्टिंग वर्ब चेंज हो जाएगी एडवाइस्ड में। यदि उनमें कोई सजेशन दिया जा रहा है तो कैसे चेंज हो जाएगा? सजेस्टेड में। समझ रहे हैं ना। तो ऐसे ही वाक्यों की रिपोर्टिंग वर्ब को बदलते हैं वाक्यों के
भाव के अनुसार। ये चीजें मैंने आपके बीच में लिख दिया है कि सबसे पहले परिवर्तन होगा वो जो रिपोर्टिंग वर्ब होती है वो बदलेगी, रिपोर्टिंग वर्ब बदलेगी रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस के भाव के अनुसार। इसके पहले क्या होता था, आपने सामान्य वाक्यों में क्या देखा था, वहां पे रिपोर्टिंग वर्ब से थी तो से रखते थे, सेज है तो सेज रखेंगे, सेड है तो सेड रखेंगे। अगर इनमें टू लग जाता था से टू का टेल कर देते थे, सेज टू का टेल से में चेंज हुआ था, उसके बाद से टू टोल्ड में बदल जाता था। पर इनमें ये चीजें नहीं है, इनमें वाक्य की जो रिपोर्टिंग वर्ब बदलती है वाक्यों के भाव के अनुसार बदलती है। आई होप कि ये चीजें आपको स्टेप नंबर 1 समझ में आया होगा। अब स्टेप 2 में क्या करते हैं, उसके बाद हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। जब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं तो उसमें एक सिक्योरिटी लॉक लगी होती है, उसको तोड़ने का पासवर्ड होता है। आपने देखा इंट्रोगेटिव में कौन सा पासवर्ड यूज हुआ, सामान्य वाक्यों में जो सिंपल होते हैं उन वाक्यों में कौन सा पासवर्ड यूज हुआ, लेकिन इंपरेटिव सेंटेंस में जो होता है ना, इन्वर्टेड कॉमा जो लगा होता है उनको तोड़ने के लिए हम टू का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, टू का प्रयोग करते हैं। जो भी इन्वर्टेड कॉमा होगा इसको हटाने के लिए हम क्या करेंगे, टू को लिख देंगे। ध्यान दीजिएगा जब वाक्य अफर्मेटिव होता है तो टू लिखा जाता है। उसके बाद देख लीजिए जब वाक्य निगेटिव होगा तो कैसा होगा, जब वाक्य इंपरेटिव सेंटेंस वाला वाक्य रिपोर्टेड स्पीच के अंदर निगेटिव होगा तो अब टू को नहीं लिखेंगे, फिर वहां क्या लिखेंगे, नोट टू लिखेंगे। ठीक है ना, इसको मैं आगे वाली क्लास में बताऊंगा कि इसको कैसे हम चेंज करते हैं। ठीक है, पहले इसको हम सिंपल ही समझ लेते हैं। उसके बाद स्टेप नंबर 3 क्या होता है, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर आपको कई बार सर दिखते हैं, मैडम दिखते हैं, प्लीज और काइंडली जैसे शब्द दिखाई देते हैं जिनको हम बड़ी पोलाइटली यूज करते हैं, बड़ी विनम्रता से उन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। तो उसको हम डायरेक्ट नरेशन से, जब भी इनडायरेक्ट नरेशन में बदलते हैं तो हटा देते हैं। ठीक है ना, उसको क्या कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं। और इसके स्थान पे हम सिंपली क्या कर लेते हैं ना, रिक्वेस्टेड नामक एक रिपोर्टिंग वर्ब होती है उसको लगा लेते हैं, क्योंकि जो प्लीज और काइंडली शब्द है ना इससे क्या बोध होता है, रिक्वेस्ट का भाव प्रकट होता है। तो ये ऑटोमेटिक सेंस में आ जाते हैं रिक्वेस्टेड का यूज कर देने से। ठीक है, तो ये स्टेप नंबर 3 है। उसके बाद छोटा सा ये जो इंपॉर्टेंट बना के छोटा सा मैंने कर दिया है, तो सर मैडम के स्थान पर क्या करोगे, रिपोर्टेड स्पीच के अंदर यदि सर और मैडम लिखा होगा तो सर मैडम को आप क्या कर दोगे, रिमूव कर दोगे। पर उनके स्थान पे, क्योंकि भाई हमारे सर हैं मैडम हैं, तब भी तो उनको सम्मान देना जरूरी, उनको ऐसे थोड़ी हटाएंगे। उनको हटाएंगे तो किसी न किसी चीज से रिप्लेस करेंगे। ठीक है, तो रिप्लेस किस चीज से करेंगे, बड़े रिस्पेक्टफुली से। कहने का मतलब सर मैडम के स्थान पर हम किसका प्रयोग करेंगे, रिस्पेक्टफुली का प्रयोग करेंगे। समझ रहे, किसका प्रयोग करेंगे, रिस्पेक्टफुली का प्रयोग करेंगे। कहां पे करेंगे, आप रिस्पेक्टफुली का प्रयोग करोगे रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के साथ करोगे। ठीक है ना, अगर ऑब्जेक्ट नहीं भी है तो रिपोर्टिंग वर्ब के बाद तुरंत लिख दीजिएगा किसका, रिस्पेक्टफुली, उसके बाद टू का प्रयोग करोगे। उसके बाद अगला स्टेप देखते हैं, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर यदि किसी नाउन का प्रयोग हो, नाउन का मतलब बोले तो किसी के नाम का अगर प्रयोग हो, किसके अंदर, रिपोर्टेड स्पीच के अंदर किसी नाउन का प्रयोग हो, तो अगर वो किस चीज के रूप में होगा, संबोधन के रूप में होगा। ठीक है ना, वो जो नाउन होगा वो संबोधन के रूप में होगा। संबोधन का मतलब ये होता है जो रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट होता है, वो जिससे बातों को कह रहा होता है, वो कहां होगा, रिपोर्टेड स्पीच के अंदर होगा। कहां पे होगा, वो जिससे बातों को कह रहा होगा वो नाउन किसके अंदर होगा, रिपोर्टेड स्पीच के अंदर होगा। और वही क्या करना है आपको, हटा करके आप डालोगे रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट बना दोगे। समझ रहे हैं, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर कोई नाउन होगा, उस नाउन को क्या करोगे आप, हटा करके सिंपली क्या कर लोगे, आप रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट बना दोगे। ठीक है, तो ये कुछ रूल है, अच्छे से समझ लीजिएगा। अगर चीजें यहां पर नहीं समझ में आए तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर के हमसे क्वेश्चन कर लीजिएगा, मैं जवाब जरूर दे दूंगा। ठीक है, चलिए कुछ अब एग्जांपल्स के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं कि ये जो नियम सारे हमने आपको लिखवाए हैं इनका इस्तेमाल हम यहां पर कैसे करते हैं। पर स्टेप आपको याद होना चाहिए, क्रम यही होगा। सबसे पहले स्टेप 1 चेंज होगा, स्टेप 2 लगेगा, स्टेप 3 लगेगा, स्टेप 4 लगेगा। और स्टेप जो और बच रहे हैं, जैसे टेंस के परिवर्तन हो गया, पर्सन का परिवर्तन हो गया, वो तो सामान्य, वो तो आपको सारे तरह के वाक्यों में करने ही पड़ेंगे। ठीक है, तो पहला सेंटेंस क्या लिखा है, ही सेड टू राम सिट डाउन। क्या लिखा है, ही सेड टू राम सिट डाउन, वह राम से बोला कि बैठ जाओ। और बैठने का क्या किया गया, यहाँ पे ऑर्डर किया गया है, आदेश दिया गया है। इसका मतलब रिपोर्टेड स्पीच के अंदर का जो वाक्य उसमें भाव किस चीज का आ रहा है, ऑर्डर देने का आ रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, ही और सेड टू, इसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, इसमें ऑर्डर का भाव प्रकट हो रहा है, तो क्या लिखा जाएगा यहाँ पे, सी ऑर्डर्ड राम। अब देखो यहां पे एक सिक्योरिटी लॉक लगा हुआ है, इसको ब्रेक करने के लिए कौन सा मैंने पासवर्ड बताया था आपको को, टू का प्रयोग करोगे। किसका प्रयोग करोगे, टू से यहां पे वाक्यों को आपने क्या कर दिया, यहां से इन्वर्टेड कामा को हटा दिया। उसके बाद वाक्यों को आगे बढ़ाओगे और सिट डाउन को ऐसे ही लिख दोगे। देखो यहां पे किसी भी प्रोनाउन का प्रयोग
नहीं हुआ है। तो ये पहला सेंटेंस रहा। दूसरा वाला देख लेते हैं। द इंस्पेक्टर सेड टू हिम, इंस्पेक्टर उससे बोला, कॉल द विटनेस की, किसको बुलाओ? विटनेस का मतलब गवाह होता है, गवाह को क्या करो? प्रस्तुत करो। क्या करो? गवाह को प्रस्तुत करो। चलिए अब इसको चेंज करते हैं। इंस्पेक्टर वह क्या करेगा हो? इंस्पेक्टर वह सीधा सीधा बोलेगा, ऑर्डर देगा, ठीक है ना, वो रिक्वेस्ट नहीं करेगा, बोलेगा जाओ सीधा गवाह को लेकर के यहाँ पे कटघरे में खड़ा करो, या फिर जहां पे भी होगा वहां पे बुलाएगा। द इंस्पेक्टर सेड टू किस में चेंज होगा? क्योंकि ऑर्डर का भाव प्रकट हो रहा है, यहां पे हो जाएगा ऑर्डर्ड हिम, इन्वर्टेड कामा टू कॉल द विटनेस। समझ रहे हैं? वाक्य बन गया। नेक्स्ट वाला देखो, ही सेड टू मी, ही सेड टू किससे चेंज होगा? प्लीज लगा भैया, यहाँ पे क्या आ गया? प्लीज, इसका मतलब रिक्वेस्ट हुआ है, रिक्वेस्ट हुआ है तो इसको किससे हटाएंगे? सेड टू को रिक्वेस्टेड से हटाएंगे। देखो, ही रिक्वेस्टेड मी टू, अब प्लीज को क्या कर देना चाहिए? हटा देना चाहिए। वहां पे देखो लिखा ना, प्लीज काइंडली सर मैडम को क्या कर देते हैं? हटा देते हैं। चलो देखते हैं, ही रिक्वेस्टेड मी टू, अब यहां पे क्या लिखा जाएगा? हेल्प। अब मी देखो, मी यहां पे प्रोनाउन आ गया। मी कौन से केस में भैया? ऑब्जेक्टिव। कौन सा पर्सन है? फर्स्ट पर्सन है। कौन सा पर्सन है? फर्स्ट पर। किसको बदलेगा? ये रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट को बदलेगा, और जब सब्जेक्ट को बदलेगा ही यहां पे इस केस में आएगा तो क्या बन जाएगा? हिम बन जाएगा। अगर ये बदलना ना समझ में आया हो तो आप नरेशन की और पिछली क्लासे जाके वहां पे चेक कर लेना, मालूम चल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्लास देख, दस ही सेड टू द टीचर, वह अध्यापक से बोला, सर काइंडली हेल्प मी, सर कृपया मेरी क्या करिए? मदद करिए। अब यहाँ पे सर वाला रूल देखिए, सर मैडम के स्थान पर किसका प्रयोग करना है? रिस्पेक्टफुली का प्रयोग करना है। कहां प्रयोग करोगे? रिपोर्टिंग वर्ब के साथ करोगे। रिपोर्टिंग वर्ब कहां है? यहां है, ठीक है। और क्या दिया यहाँ पे? सर मैडम देखो तो उसको क्या कर दोगे आप? हटा दोगे। हटाओगे कैसे? देखो, ही, अब यहां पे क्या हो रहा है? सर का प्रयोग हुआ, काइंडली का भी हुआ, काइंडली का प्रयोग हुआ है, जिसका मतलब इसमें क्या हो रहा है? रिक्वेस्ट हो रहा है। ही रिक्वेस्टेड द टीचर। अब क्या लिखा जाएगा? वो रिस्पेक्टफुली आ जाएगा, देखो, क्योंकि सर को हटाया है और रिस्पेक्टफुली को लगाना है मेरी रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट साथ या रिपोर्टिंग वर्ब के साथ लगाना है, तो यहां पे क्या लिखा जाएगा? रिस्पेक्टफुली टू हेल्प मी। किससे चेंज होगा भाई? मी बदलेगा ही से, तो यहां पे क्या हो जाएगा? हिम हो जाएगा। आई होप कि आपको ये चीजें आपको बारीकी से समझ में आ रही होंगी, अच्छे से समझ में आ रही होंगी, ठीक है, क्योंकि मैं समझा ही बारीकी से रहा हूं। अब ये पांचवा वाला सेंटेंस देखिए, इसमें कोई नया चीज दिख रहा होगा। इसमें एक नाउन दिख रहा है, किसके रूप में? विनय के रूप में। बोला क्या गया है? यदि जिससे ये माई फादर सेड, मेरे पिताजी ने बोला, विनय डू एज आई से, विनय आप वैसा करो जैसा कि मैंने बोला, तो पिताजी ने संबोधन दिया है, किसको? विनय को दिया है। कैसे चेंज करेंगे? देखो, माई फादर, देख लीजिए, जब आपको कंफ्यूजन हो कि भाव किस चीज का प्रकट हो रहा है तो सिंपली आप क्या कर दीजिए ना, आस्क्ड कर दीजिए, ठीक है ना। अब विनय इन्वर्टेड कॉमा के अंदर आया है तो आप विनय को यहां पर लिख दीजिए। उसके बाद क्या कर दीजिए? डू टू कर दीजिए, फिर डू एज आई, फर्स्ट पर्सन चेंज होगा माई फादर से। माई फादर, देखो माई को मत देखना, फादर को देखना, फादर थर्ड पर्सन है। आई की केस में जाएंगे फादर तो क्या हो जाएगा? ही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ही। अब आई से कौन सा टेंस है? प्रेजेंट इंडेफिनिट है, बदलेगा पास्ट इंडेफिनिट में। जब पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य होगा, से का क्या हो जाएगा? सिड हो जाएगा। आई होप की चीजें आपको समझ में आई होंगी। यहां पे अगर आस्क्ड को लेकर के कंफ्यूजन हो तो मैं बता दूं, आप समझ देख लीजिए, आपके ऊपर निर्भर करता है कि मेरे पिताजी ने बोला कि वैसा करो जैसे कि मैंने बोला, तब आप खुद से सेंस निकालो कि यहां पर पिताजी ने किस भाव से बोला होगा, ऑर्डर दिया है कि सुझाव किया है या सलाह किया है। यह निर्भर करता है कि आपके विवेक पर, आप कितनी सूझबूझ से वाक्यों की रिपोर्टिंग वर्ब को बदलते हैं। यदि आप वो सब चीजें मैंने जो बोला रिकॉर्ड, अगर आप सजेस्ट, एडवाइस या फिर ऑर्डर लिख दोगे तो गलत नहीं होगा, पर इन कंडीशन में ना समझ में तो क्या कर दीजिएगा, आप आस्क्ड का यूज कर देंगे तो सेंटेंस आपका गलत नहीं होगा। आशा करते हैं आपको ये इंपरेटिव सेंटेंस का जो चीजें आज मैंने ये कॉन्सेप्ट आपको समझाया कि कैसे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में इंपरेटिव सेंटेंस को बदलते हैं, वो समझ में अच्छे से आ गया होगा। दोस्तों अगर नहीं आया होगा तो यार आपके लिए कमेंट सेक्शन पूरा खाली होता है, आप भर भर के क्वेश्चन करिए, मैं जवाब वहां पे दूंगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नरेशन की एक अगला
पार्ट जो इंपरेटिव सेंटेंस का ही होगा, क्योंकि इंपरेटिव सेंटेंस का पार्ट थोड़ा बड़ा है। अभी हमने तो बस सिंपल वाक्यों को देखा, लेकिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। आपको जीरो से पढ़ना है, जड़ से पढ़ना है और चीज़ों को अच्छे समझना है, आप तभी एडवांस लेवल तक अच्छे से पहुंच पाओगे। ठीक है, अगर वीडियो मेरी अच्छी लगी हो दोस्तों तो लाइक जरूर कर लीजिएगा और साथ ही साथ अपने साथियों में क्या कर लीजिएगा ना, शेयर कर दीजिएगा। ठीक, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो रिक्वेस्ट है यार, फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूं, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।